सोचो, कोई तुम्हें रोकना चाहता है। उन्होंने तुम्हारी रोशनी देख ली है, तुम्हारी ताकत महसूस कर ली है, और अब डर के मारे शैतान खुद अपनी सेना जुटा रहा है। तुम्हारी जंजीरों को सबसे मजबूत ताले में कैद कर दिया गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत उन्हें बेचैन करती है, इसलिए वे बड़े सुनियोजित ढंग से तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन याद रखो, यही अंधेरे बल जो बढ़ रहे हैं एक साफ संदेश देते हैं, तुम सचमुच खास हो। हर रुकावट जो तुम्हारी राह में खड़ी है वह तुम्हारी महानता का ही सबूत है। यह मुश्किलें, यह दबाव, यह जाल, इन्हीं का उद्देश्य तुम्हें और ऊपर उठाना है। आखिर शैतान भी उसी को निशाना बनाता है जिसमें भविष्य बदलने का दम होता है। वे तुम्हें चुप कराना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज लहरें पैदा करेगी। वे तुम्हें अकेला करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरों को छांट देगी। लेकिन ओ चुने हुए, याद रखो, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। हर जंजीर तोड़ने के लिए बनी है, और हर रुकावट तुम्हारे पराक्रम का परिचय देती है। आज उठो और अपनी ताकत याद करो। यह तूफान दरअसल उस रोशनी का सूचक है जो तुम्हारे भविष्य को उजागर कर रही है। डर की जगह हिम्मत लेगी और अंधेरा रोशनी से बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत साधारण नहीं, वह इतिहास गढ़ने के लिए बनी है। वही वक्त आ गया है। उन्होंने सोचा था तुम्हारी सच्चाई को झूठ के बोझ तले दबा देंगे, धारणाओं को अपने पक्ष में मोड़कर तुम्हें किसी सुविधाजनक कहानी का हिस्सा बना लेंगे। पर उनकी कोशिशें बस असुरक्षा की प्रतिध्वनियां निकली। तुम्हारी आत्मा की चमक को वे समझ नहीं पाए, और उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करके अपने ही डर को और उजागर कर गए। तुम तो वह बेकाबू ताकत हो जिसे वे कैद नहीं कर सकते, वो उभर लहर जिसे रोका नहीं जा सकता, और वह आईना जिसमें वे अपना सच देखने से कतराते हैं। उनका हर कदम सोचा समझा था। सत्ता और नियंत्रण का खेल खेला गया। तुम्हारी जीतों को तोड़ मरोड़ कर देखा गया। तुम्हारे संघर्षों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, ताकि उनकी कहानी में वे सबसे ऊपर नजर आए। वे विनम्रता का मुखौटा पहनकर बातों को मोड़ने की कोशिश करते रहे, लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ते रहे, और हर बातचीत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जो कुछ तुमने भरोसे से साझा किया, उसी को हथियार बनाकर उन्होंने तुम पर आजमाया। पर इस सारी होशियारी में उनकी असली कमजोरी सामने आई। वे तुम्हारी असली मजबूती को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने तुम्हारी शक्ति की नकल करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी कमियों को उजागर किया। जो आग तुम में तप कर बनी, उसे बाहर से उधार लेकर जलाया नहीं जा सकता। वे जितना तुम्हें गिराना चाहते थे, उतना ही उनकी हताशा बढ़ती गई, क्योंकि असल में वे उस राह को कभी चल ही नहीं पाए जो तुमने अथक मेहनत से तय की है। तुम्हारी सहन शक्ति कोई कैद होने वाली चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की वह लौ है जिसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे वे कितने भी जोड़ तोड़ कर ले, वह लौ कभी बुझने वाली नहीं। अगर इस समय तुम्हारे दिल में ईश्वरीय प्रेम की प्रचुरता महसूस हो रही हो, तो YouTube 3U बटन दबाकर $5 या उससे ज्यादा योगदान देकर ईश्वर के आशीर्वाद को फैला सकते हो। यह दिव्य उपहार न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा, बल्कि इस मंच से कई और आत्माओं तक पहुंचेगा। ईश्वर की विशाल योजना में आप सभी की अहम जगह है, और तुम्हारी उदारता हमारी प्रार्थनाएं का फल बनेगी। अभी आगे बढ़ो, अपनी नेमत बांटो और उसके राज्य की महिमा बढ़ाओ, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें महान कामों के लिए रचा है। संतुलन हमेशा अपनी जगह बनाता है। हर निर्णय की लहर फैलती है, और इनकी भी कोई रियायत नहीं। जैसे जैसे उनके झूठी बयानबाजी के दावे बढ़े, उनकी ही बनाए। जाली धीरे धीरे सुलझने लगी। जितना वे गलत बातें फैलाते गए, उतनी सांपी उभर कर सामने आती गई। वे भूल गए थे कि भ्रम टिकता नहीं, जब टूटता है तो बिल्कुल स्पष्टता से टूटता है। जिन लोगों को कभी उनकी बातों पर भरोसा था, उन्होंने अब इनके दावों की दरा देख ली। उनके सधे हुए दिखावे के पीछे छिपी मंशा ज्यादा देर तक ढकी ना रह सकी। वे नहीं समझ पाए थे कि धोखा हमेशा खुद पर ही भारी पड़ता है। सच की चिंगारी देर सवेर भड़कती जरूर है। किसी को दबाने का इरादा आखिरकार दबाने वाले को ही उजागर कर देता है। इन सब के बीच माहौल बदलने लगा। जोर जबरदस्ती की जगह धीरे धीरे सच्चाई पैर जमाने लगी। लोगों ने उनके व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी चालें समझ में आने लगीं।
और वे बिना बोले भी समझ गए कि असलियत क्या है। बिना कोई बाहरी दबाव डाले सच ने खुद को सामने रख दिया। उन्होंने जो अराजकता दूसरों के लिए तैयार की थी, आखिर में वही अराजकता उन्हीं पर लौट कर आई। उनका प्रभाव कम होता गया, उनकी बुनियाद खोखली निकली और जहर फैलाने की कोशिश ने उन्हें ही अकेला कर दिया। जिस मंच पर वे हावी होना चाहते थे वही उनकी कैद बन गया, मानो कुदरत का न्याय हुआ हो। अपने ही फैलाए छल कपट में वे खुद फंसते चले गए। परिवर्तन एक अदृश्य मगर मजबूत ताकत है, और जिस क्षण यह शुरू होता है सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा उठना उनके लिए पहेली बन गया, तुम्हारी प्रगति से उनका ठहराव हिलने लगा, क्योंकि यह सिर्फ उपलब्धियों की बात नहीं। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा जागी है वह उन्हें असहज करती है। वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनकी निगाहें भाग सी जाती हैं, उनकी फुसफुसाना झलकती है। शुरुआत में यह इशारे मामूली लगे, पर हकीकत तो गहरी थी। तुम्हारे होने भर ने उनकी झूठी दुनिया को आईना दिखा दिया। तुम्हारा प्रकाश उनकी अंदरूनी सच्चाई खोलने लगा। उनकी असुविधा तुम्हारी खामोश ताकत बन गई, तुम्हारी नई छलांग उनका डरा हुआ प्रतिबिंब। उन्होंने तुम्हारे बदलाव को महज लालसा या घमंड बताया, इस बात से मुंह मोड़ने के लिए कि तुमने उन्हें उनकी अनदेखी क्षमता का आईना दिखाया है। यह सब तुम्हारे बारे में नहीं था, यह उनके अंदर छिपे डर और मायूसी का प्रतिबिंब था। तुम्हारा आगे बढ़ना उनके लिए परेशान करने वाला था, क्योंकि इससे उनकी स्थिरता पर सवाल उठता था, लेकिन तुम्हें टकराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी यात्रा खुद सब कुछ कह गई। तुमने सिर्फ आगे बढ़ना जारी रखा। तुम्हारी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन गई। तुम्हारे साधारण से कदम भी उन्हें उनके खुद के डर से रूबरू करा रहे थे। जितना वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, उतना ही तुम ऊंचा उठकर दिखे। उनकी कमियां और भी उजागर हो गई। वे तुम्हारी कामयाबी को दोहराना चाहते थे, पर वह गहराई कहां से लाते जिसे तुमने अपने संघर्षों से कमाया था। उनकी कोशिशों में सिर्फ खोखलापन था, क्योंकि असलीपन को नकल से नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी सिद्धियां अनुभवों की चट्टान पर खड़ी हैं, उनके प्रयास आदर्श के बिना महज नकल भर हैं। उन्होंने सोचा तुम्हारी रोशनी चुरा लेंगे, पर समझ ना पाए कि वह रोशनी उस तपिश से पैदा हुई है जो तुम्हारे भीतर लगी रही। उन्होंने चाहे कितना भी छल किया हो, तुम्हारी नेमत पर कब्जा नहीं कर सके। तुम्हारी मजबूती कोई दिखावा नहीं, वह हकीकत है। इसीलिए अडिग है उनकी चालें उन्हें ही उलझा रही, और तुम शांत भाव से आगे बढ़ते गए। बहुतों ने शुरू में उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, मगर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। उनकी कथाएं बिखरती चली गईं, और लोग इनके छल्लावों को पहचानने लगे। जहां उनका बोलबाला घटता गया, वहां तुम्हारा असर बिना किसी जोर जबरदस्ती के बढ़ने लगा। तुम्हारी हौसला देने वाली उपस्थिति कईयों के लिए प्रेरणा बन गई। वे तुम्हें तोड़ने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने अनजाने में तुम्हें और मजबूत होने की राह दिखाई। उस एकांत, उस चुप्पी ने तुम्हारे भीतर क्लैरिटी पैदा की। उनकी चालों का शोर थमने पर तुम्हें अपना असली स्वरूप निखारने का मौका मिला। वे चाहते थे तुम बिखर जाओ, मगर तुमने उस एकांत को ही अपनी राह बना लिया। उनकी रणनीतियां ध्वस्त होने लगीं, असलियत हर कोण से झलक लगी। तुम्हारी तरफ उठाए गए सवाल आखिर उन्हीं की सच्चाई खोल गए, क्योंकि प्रामाणिकता को कभी मारा नहीं जा सकता, उसे जीना पड़ता है। तुम्हारी राह हौसले और सच्चाई से बनी है, इसलिए उनके बनावटी खेल के लिए वहां कोई जगह नहीं। तुम्हारे वजूद को हिलाने की वह जानते थे कि अगर लोग तुम पर भरोसा करते रहे तो तुम उन्हें आजादी का रास्ता दिखा दोगे। तुम्हारी सच्चाई उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि वह उन्हें बेनकाब करती थी। उनकी फौज में जो लोग शामिल हुए वे भी अनजाने में मोहरे बन गए, क्योंकि सच्चे डर की जड़ कहीं और थी। उन्हें डर था उस प्रकाश से जो उनके बनावटी साम्राज्य को मिटा सकता था, और तुम वही रोशनी थे जो उनकी कमजोरियों को उजागर कर सकती थी। एक नदी किनारे के पेड़ को याद करो, जिसकी जड़ें जमीन में गहरे ढस हो, तूफान आए सूखा पड़े, वह पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, क्योंकि वह सदा उस नदी से पोषित होता रहता है। तुम भी वैसे ही हो, ईश्वरीय सत्य में जड़े हुए, किसी भी आंधी से ना डिगने वाले। वे तुम्हारी सांख पर वार कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, मनगणन कहानियां गढ़ सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारी असलियत को उखाड़ नहीं सकते।
तुम्हारा आधार किसी इंसानी राय पर नहीं टिका, वह टिका है उस सत्य पर जिसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जो सचमुच डरता है वह सीधे सच का सामना नहीं कर पाता। उन्होंने तुम्हारी कामयाब हों को झुठला चाहा और कमजोरियों को हथियार बनाना चाहा, पर अंत में वे बस एक बात साबित करते रहे कि तुम्हारी शक्ति उनके लिए समझ से परे है। तुम्हारी मजबूती अंदर से आती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। उनकी तमाम कोशिशें उनके ही डर का इजहार बन गई। वह समझ न सके कि तुम्हारा हौसला तुम्हारी आत्मा की गहराई में बसा है। उनकी बाहरी शोर शराबे से परे हीरे का मूल्य दूसरों के कहने से कम नहीं होता। वह कीमती बना रहता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों ना कहे। तुम भी वैसे ही हो, चमकते हुए टिके हुए, चाहे कोई कुछ भी बोले। तुम जान चुके हो कि वास्तविकता क्या है। तुम्हें खुद को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ वही जीना है जो तुम हो, चाहे लोग समझे या ना समझे। तुम्हारी असलियत कोई दिखावा नहीं, वह तपे हुए अनुभवों का नतीजा है। इसीलिए कोई भी नकल या चाल उसे छू नहीं सकती। तुम्हारी दृढ़ता उस नदी के पेड़ की तरह है, अचल और फलदायी। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारी जड़ें नहीं हिलेगी। उनके शब्द पत्तों की तरह उड़कर गिर जाएं, लेकिन तुम्हारा सार वैसा ही रहेगा। तुम्हारी शक्तियों पर उनका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से जन्मी है, उनके किसी दिखावटी सहयोग से नहीं। जिन ट्रायल से तुम गुजरे, उनसे तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई। उन ट्रायल से गुजरे बिना कोई तुम्हारी उपलब्धियों का सार नहीं समझ सकता। यह सिर्फ बाहरी होठ का मुद्दा नहीं, यह आंतरिक लड़ाई का सबूत है। तुम्हारी राह तुम्हारे संकल्प ने बनाई है और वही तुम्हें अडिग रखता है। वे सोचते रहे कि बाहरी जीत ही सब कुछ है, लेकिन असली शक्ति भीतरी होती है। वही उन्हें दिखी तो घबरा गए जब उनके झूठ के पुल टूटने लगे। बिना तुम्हारे कोई पलटवार किए तुम्हारी सत्य निष्ठा स्वतः सामने आ गई। उनके बनावटी संवाद की गहराइयां उथली साबित हुई। इधर उनका घेरा घटता गया, उधर तुम्हारी रोशनी और फैलती गई। अपने आप स्वाभाविक रूप से, अपनी कटुता से उन्होंने तुम्हें अलग थलग करना चाहा, पर वही खामोशी तुम्हारी नई उड़ान बनी। उस खालीपन ने तुम्हें और ताकत दी, तुम्हारी चेतना को और साफ किया। तोड़ने की कोशिश में उन्होंने तुम्हें नया रूप दे दिया, एक ऐसा रूप जो पहले से ज्यादा बुलंद है। उनकी झूठी छवि भले ही टूट गई हो, पर तुम्हारी सच्चाई अब और भी साफ है। उन्होंने चाहा कि लोग उन्हें असली समझे, लेकिन अब सब देख सकते हैं कि असली कौन है, और यह सब अपने आप हुआ। किसी को दंडित करने या प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सच अपनी जगह खुद बना लेता है और झूठ अपना बोझ खुद ढोता है। उनके टूटते रिश्ते, उनके डगमगा समर्थन सब इस बात का सूचक हैं कि जहां छल होगा वहां स्थायित्व नहीं रह सकता। अंत में जिसने जैसा बोया वैसा ही पाया, और तुमने तो केवल सच्चाई की फसल लगाई। तुम्हारा खड़ा रहना ही एक हथियार है। तुम किसी बड़ी ताकत के साथ जुड़े हो, एक ऐसा मकसद जो इंसानी चालों से परे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, पर तुम डिग्गे नहीं, क्योंकि तुम्हारा आधार सच्चाई में है। यही वजह है कि वे हार गए। उनके छल के पीछे डर था, जबकि तुम्हारे साहस के पीछे सत्य है। अब जब उनका बनावटी ढांचा ढह रहा है, तुम हो जो लोगों को नई राह दिखा रहे हो। तुम्हारी आवाज अब और ज्यादा ऊंची है, क्योंकि उसे दबाने के प्रयास ही उसे बुलंद बना गए हैं। तुम एक मजबूत रोशन आत्मा हो, ईश्वर की तरह अचल चट्टान। उन्हें देखो कैसे वह चमत्कार दिखाते हैं। तुम्हारी उदारता का फल तुम्हारी रूह को छू लेगा और सारी दुनिया में हौसला फैले। अपनी यात्रा को कभी कम ना आंको। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, कईयों की रोशनी बन चुकी है। तुम्हारी जीत ने उन तमाम बंद दरवाजों को खोल दिया जिनकी कुंजी तुम खुद थे। उनकी कोशिशें नाकामयाब रहीं, और तुम्हारी कहानी उन सबके लिए एक उदाहरण बन गई है। याद रखो, तुमसे अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए खड़े हो जो कभी इसी ढोंग और छल का शिकार हुए हैं। तुम्हारी हकीकत वह मशाल है जो औरों को उनका रास्ता दिखा सकती है। उनकी बनावटी कोशिशें टूट गईं और अब सच्चाई की राह तुम्हारे सामने है। तुम वही आईना बन गए हो जो उन्हें उनकी छिपी ताकत दिखा सकता था, अगर वे समझने को तैयार होते। लेकिन उन्होंने लड़ना चुना और इस लड़ाई में अपना असली रूप खो बैठे। अब समय है आवाज उठाने का। तुम्हारी आवाज उनकी अफवाहों से ज्यादा तेज है, क्योंकि यह सच्चाई से भरी है। बांध तोड़ दो,
आगे बढ़ो और इस लहर को औरों तक पहुंचाओ। तुम्हारा होना ही क्रांति की भूमिका है और तुम्हारे शब्द नई शुरा का ऐलान उन्हें लगा था। उनकी फर्जी कहानियां तुम्हें रोक लेंगी, पर तुमने साबित कर दिया सच की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं पाता। अब जब उनका खेल खत्म हो चुका है, असली मंच तुम्हारा है। तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। और जाते जाते एक सवाल, अगर तुम्हारे सामने भी ऐसी चुनौतियां आईं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? कमेंट में जरूर लिखना।